हरे कृष्णा। स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। इसमें हम ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो होता यह है कि जैसे कि ये अर्थ है, ठीक, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर जो कि एक ज्योग्राफर थे, उन्होंने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी को हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, जिसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कॉन्टिनेंट और ओशियन का। वो ये कहते हैं कि एक लैंड मास हुआ करता था अर्थ के अंदर, जिसको हम पैंजिया कहते हैं थे, और उसके चारों तरफ एक वाटर बॉडीज थी जिसको हम पैंथालासा बोलते थे। तो पैंजिया लैंड मास और वाटर बॉडीज़ पैंथालासा। तो होता क्या है कि विद द टाइम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो समय के साथ चेंज हुआ। पैंजिया दो पार्ट में डिवाइड होता है। ऊपर वाले को लॉरेशिया कहा इन्होंने, और नीचे वाले को इन्होंने गोंडवानालैंड कहा। और फिर बताते हैं कि विद द टाइम इसमें और चेंजेस आए, और फिर आज जो आप देख रहे हैं 7 कॉन्टिनेंट, उस रूप में ये कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन। तो ये कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हम लोग अधिकतर उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं। तो अब आज के बाद से आप उस कॉन्सेप्ट पर कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। वो है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ये जो लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन को हम लैटीट्यूड बोलते हैं, जिसको कि हिंदी में अक्षांश बोला जाता है, जो कि लोकेशन बताती है। और ये जो लॉन्ग लाइन है, ये लॉन्ग लाइन को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, जो डिस्टेंस बताती है। और कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जैसा कि ये अर्थ है, ठीक, ये बीच से एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन खींची गई जो कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। 0 डिग्री वो है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर वाले को नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, या फिर उत्तरायण बोलते हैं, और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणायन बोलते हैं। फिर हम अर्थ लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि बीच से एक लाइन गई 0 डिग्री, जिसको इक्वेटर कहा गया। इसके ऊपर से 23.5 जो है नॉर्थ, एक लाइन खींची गई, और नीचे एक लाइन खींची गई 23.5 साउथ। ये 23.5 जो नॉर्थ थी, इसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा, और नीचे वाले को जो साउथ थी 23.5 जो साउथ थी, उसको हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा। ठीक है। अब फिर से हम अर्थ को लेंगे। ये अर्थ देख रहे हैं आप लोग, इसके बीच की लाइन जो थी वो इक्वेटर थी 0 डिग्री। 23.5 जो 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी तरीके से 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 नॉर्थ अगर देखा जाए तो वो आर्कटिक सर्कल कहलाया, और 66.5 साउथ जो है वो अंटार्कटिक सर्कल कहलाया। ठीक है। 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल था, और 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और आर्कटिक सर्कल से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो ये एरिया है, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। इसी तरीके से नीचे भी टेम्परेट जोन आती है। ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैप को अगर देखना है तो उसके लिए एक टूल्स की हम सहायता लेते हैं, जो कि डायरेक्शन को बताता है। ठीक है। अधिकतर हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जब तक हम डायरेक्शन नहीं जानेंगे तब तक हम मैप नहीं देख पाएंगे सही तरीके से, और सही तरीके से ज्योग्राफी का
अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो उसको समझाते हैं। जैसे ये है, ऊपर वाले को हम नॉर्थ बोलते हैं, ऊपर हम नॉर्थ बोलते हैं, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। जब हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट एशिया, तो एशिया का ये वाला पोर्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया तो ये वाला पोर्शन, साउथ वेस्ट ये, नॉर्थ वेस्ट ये, ठीक है। अब आपको क्लियर होगा। तो पूरा हम समराइज़ करते हैं। तो जैसा कि क्या हुआ कि 1912 में अल्फ्रेड वैगनर ने एक थ्योरी दी जिसमें कहा गया, जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें ये कहा गया कि एक लैंड मास था जिसका नाम था पैंजिया, और उसको जो है सराउंड कर रहा था एक वाटर बॉडी जिसका नाम था पैंथालासा, ठीक है। पैंजिया समय के साथ डिवाइड होता है दो इक्वल पार्ट में। ऊपर वाले को लॉरेशिया कहा गया, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। इसके बाद फर्दर फिर डिवीज़न हुआ उसमें, और फिर आज जो हम 7 कॉन्टिनेंट देख रहे हैं वो अस्तित्व में आया। उसके बाद हमने लेटिव लाइन को लैटिट्यूड बोल दिया और लॉन्ग लाइन को लॉन्गिट्यूड बोल दिया। मतलब जो है वर्टिकल लाइन थी वो लॉन्गिट्यूड थी और हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो लैटिट्यूड हुआ। उसके बाद हमने देखा कि अर्थ के 2 इक्वल पार्ट हुए, बीच से एक लाइन गई, इसको हम भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री होती है। ऊपर वाले को हमने उत्तरायण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला और नीचे वाले को दक्षिणायन सदर्न हेमिस्फीयर बोला। उसके बाद हमने 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ अगर देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे 23.5 डिग्री साउथ अगर देखा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखा। उसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ अगर गए तो हमने आर्कटिक सर्कल देख लिया, और 66.5 अगर साउथ गए तो हमने अंटार्कटिक सर्कल देख लिया। 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल। फिर हमने लोकेशन जानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के बारे में, जो आपकी स्क्रीन पे है। तो ये थी आज की क्लास, आज के लिए यही तक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैप अगर हम बात करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे, वेस्ट एशिया की बात करेंगे तो आप समझ पाएंगे। फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।